जब आप इसमें आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई पहले आप अपना मशवरा कर लें, पहले अपनी चीज़ें कर लें, एसेट मैनेजमेंट, और इसके अंदर जो गोल होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट का, उसको एक सर्टेन हालत तक ग्रो करना चाहिए। वजह यह है कि जितने भी आप प्लॉट्स निकाल लें, पिछले 20 साल का डाटा उठा लें, आज का नहीं, पिछले 20 साल का डाटा उठा लें, आपको पता है कि एवरेज ग्रोथ प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर क्या रही है? किसी को कोई एक रफ आइडिया पर ईयर एनुअल? तकरीबन 12 से 13%। 10 से 12%। नहीं, 10 से 12% वो बीच में जंप आता है ना, इकट्ठी नहीं होती, हर साल नहीं होती, कुछ सालों में नेगेटिव चली गई। पहले लेट सपोज एक एग्जांपल ले लें कि जनाब एक प्लॉट जो है वो 2 करोड़ रुपए का था, बढ़ के 3 करोड़ का हो गया, फिर सेकंड साइकिल में वो जनाब 2.5 करोड़ रुपए का हो गया, फिर अगले 2-3-4 साल के बाद वो 3.5 का या 4 का हो गया। तो ये अप एंड डाउन चलता है, और ये चलता भी किस एरियाज में है? फेज 5 में नहीं नजर आएगा, फेज 4 में नहीं नजर आएगा, ये इन्वेस्टमेंट एरियाज में जहां पर अभी तक इन्वेस्टमेंट होती है, जहां प्रॉपर्टीज मेच्योर नहीं है, उनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग हो रही होती है। और दूसरा जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 10 से 12% ग्रोथ जो है, क्या ये अच्छी है? कितने लोग हैं आपके ख्याल में, मेरी ओपिनियन, कितने लोग हैं जो सिर्फ यही अचीव कर रहे होते हैं? अच्छे समझदार इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक एवरेज बंदे की बात कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो आप समझते हैं, अगर 100 क्लाइंट है तो आपके ख्याल 80%, 70%, 60%, कितने लोग हैं जो सिर्फ बेचारे यही ग्रोथ ले रहे हैं, जो ये अचीव कर रहे हो? आपकी समझ में आता हो कि इतने लोग जो हैं वो अचीव कर रहे हैं? 70 से 75%। 70-75% कर रहे होंगे। आपका क्या ख्याल है? 40-50%। 40-50% तक, 75-80% है। ज्यादातर लोग यही इसी में बेचारे, उनको पता नहीं होता कि चीज कब खरीदनी है, कब बेचनी है, तो वो इस चक्कर में मारे जाते हैं। ये मैक्सिमम उनका ये ग्रोथ है, मैक्सिमम, यानी इसमें वो 7-8% वाला भी शामिल है, अप टू कर लें ना, आप तो कर लीजिए, ठीक है, अप टू 10%। अब अगर आप 10 से 12% पैसा कमा रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप कोई वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं? सर इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैंने जिन लोगों को 17 में फाइलें लेके दी, उन्होंने AED के हिसाब से ली फाइलें, और जब तब ली फाइलें, उनकी फाइल अब जब कॉस्ट कर रही थी उन्हें, मीन्स के 42-43 लाख रुपए की जब डाउन हुई उन्होंने फाइलें ली, अभी जब उन्होंने मार्केट तेज आई है 21 में तो बेची, तो वो उन्हें फाइल कॉस्ट कर रही थी 87 लाख रुपीज की। अगर मीन्स के हम इंटरनेशनली लोगों को देखें तो मीन टू से इसके, अगर उन्होंने, जिसने एक 30-35 में बेची उसने प्रॉफिट कमा लिया 50 लाख रुपए, लेकिन जो फिर भी ना बेच सका और होल्ड पे आ गया, वो आज फिर मेरे ख्याल में लेवल पे, वो यही 75-80% यही है ना, वो नहीं बेच सकते। देखे ना, आपके पास आप मैक्सिमम लोगों को एक्सपर्ट्स को बेच रहे होते हैं, एक्सपर्ट्स बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, एक्सपर्ट बेचारे के पास टाइम ही नहीं मिलता। जिन्हें खरीदे, हमने एक DHA कोयटा की, मैंने उस बंदे को मना किया, ठीक है, उसने हमसे अपार्टमेंट लिया, ठीक है, उसके बाद उसका दिल कहीं से खबरें मिल रही है, जो सारे लोग शोर मचा रहे होते हैं, तो वो DHA कोयटा उन्हें 1 करोड़ 5 लाख का लेता, 1 करोड़ 10 लाख का लेता, 2 या 3 फाइलें ली। अब वो साहब जो हैं वो बेसिकली एक्सपर्ट थे, अब उनको नहीं पता था, मैंने उनको अपने ज़हन से मना किया, मैंने कहा यार लगता है कि ये सा। अब वो एक 40-45 पे गई तो बड़े खुश, बहुत खुश थे कि यार बहुत एकदम से 2 हफ्ते में ऊपर चली गई, लेकिन अब वो बेचारा बैठा था UK, तो बेच सकता नहीं था, आ नहीं सकता था। अब वो आ गई है 85-90 पे, ऊपर से डॉलर का रेट, पाउंड का रेट ऊपर चला गया, तो जो चीज़ उसने 15 की उस वक्त ली थी, वो इस वक्त उसको 15-20 हज़ार 25 हज़ार पाउंड लॉस में चली गई, शायद उससे ज़्यादा। तो अब बात जो मैं आपसे एक्चुअली कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा, हम कहें कि जी कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर जिसने कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है और एवरेज बंदा एक्सपर्ट है, और वो 10 से 12% मैक्सिमम अचीव करता है, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि जो 10 से 12% बंदा पर ईयर ग्रो कर रहा है एवरेज के ऊपर, क्या वो अमीर हो सकता है कि नहीं हो सकता? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ज्यादा है,
और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी आपके नुकसानात होते हैं। यानी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात हम बाद में करेंगे, कि अभी पहले हम एक जनरल बात कर ले। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो अगले 20-25% आए उनको आप समझिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो इधर मार्केट के आपके इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको पता है, समझ है कुछ चीज़ों का, वो इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो भी आपको मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। 10 से 12% में आप ग्रोथ नहीं करते, यानी वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। एग्जाम्पल एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि जनाब मेरे पास जो है ना, वो ये 1-2 साल पुरानी बात होगी, कि मैंने फाइल ली थी 40-45 लाख रुपए की बैक इन 2008, आज 2 करोड़ रुपए की हो गई है। 2020-21 में मुझसे बात कर, बड़ा खुश थे, पैसे तो कमाए जाते हैं। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल था कि उस वक्त आपकी 2008 के अंदर, चूंकि मैंने भी गाड़ी ली थी, तो मुझे याद था कि कितने की गाड़ी थी। मैं कहा यार सिटी कितने दी सी, मगर 8.5 लाख दी। मैं कहा 45 लाख कितनी आंदियां सन? उन्होंने कहा आई 5-6 जड़ियाँ 6 आती थी। तो मैंने कहा आज 2 करोड़ में कितनी आती हैं? तो 5.5 आती थी, जो उसका हिसाब मुझे याद है। तो मैंने कहा 5.5 आती। तो तूने 10% 12% ग्रो किया है, लेकिन उसकी वजह क्या है? आपकी इस वेल्थ को एक चीज खाती है। क्या चीज खाती है? ये इतनी बड़ी इन्फ्लेशन।